हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम टिपली। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां जो चैप्टर है वो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताता है, उनकी जो शहनाई की जर्नी है उसके बारे में बताता है, उनके बचपन के बारे में और भारत से उनके लगाव के बारे में बताता है। उनका कितना प्रेम था भारत के प्रति, इन सारी चीज़ों के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। Emperor Aurangzeb went the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. सम्राट औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे हम पुंगी के नाम से जानते हैं उसे शाही निवास में बजाने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इससे एक बहुत ही तीखी और असुखकर आवाज़ निकलती थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो था वो एक सामान्य नाम बन चुका था जो शरकंडे के बने हुए नॉइज मेकर्स थे जिनसे आवाज़ निकलती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा था कि ये एक ना एक दिन इसको पुनर्जीवित हो जाएगी, मतलब इसका चलन शुरू हो जाएगा। अ वार्वर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक वार्बर, एक जो नाई था जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के परिवार से था, संगीतज्ञों के परिवार से था, उसकी जो पहुंच थी वो शाही महल तक थी। उसने ये निश्चय किया कि वो जो पुंगी की टोनल क्वालिटी है, जो उसकी आवाज़ है, उसे वो सही करेगा। ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। उसने एक पाइप चुनी जो कि प्राकृतिक रूप से अंदर से खोखली थी। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पुंगी से बड़ी भी थी और चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी पर उसने 7 छिद्र किए। वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो उसने 7 होल्स बनाए, उन 7 होल्स में से कुछ को वो बंद करके और कुछ को खोल करके जब उसने इसे बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड, तो उससे बहुत ही कोमल और मधुर आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो रॉयलिटी मतलब महाराज के सामने बजाया और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो था वो बहुत ही प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया जाना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई एन आई वावर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसा कि स्टोरी हमें बताती है, और चूँकि ये जो शहनाई थी, ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था और उसे एक नाई ने बजाया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस यंत्र को जो नाम दिया गया वो नाम शहनाई दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई की जो आवाज़ थी उसे मंगलकारी माना गया, शुभ का माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, और यही कारण ये अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसी कारण ये उत्तर भारत की किसी भी शादी का एक अटूट अंग के रूप में है। इन द पास्ट, और प्राचीन समय में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन समय में जो शहनाई थी वो 9 इंस्ट्रूमेंट, जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें से एक पार्ट होती थी, एक भाग होती थी, और वो इंस्ट्रूमेंट रॉयल कोर्ट्स में जो शाही दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और तब तक हाल ही में इनका जो प्रयोग किया जाता था वो मंदिर में और शादियों में किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जो श्रेय इस यंत्र को क्लासिकल स्टेज तक लाने का है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है।
अभी तक तो जो बात हुई वो शहनाई के बारे में, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और उसे किसने बनाया उस बारबर के बारे में बात हुई, और वो कहाँ पहले बजाई गई, वो शाह के चैम्बर में बजाई गई, इन सारी बात हुई। लेकिन अब जो आगे के पैराग्राफ्स हैं वो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन के बारे में बताते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास। एक पुरानी स्टेट जो थी डुमराव, जो कि बिहार में है, वहाँ पर वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता, और वो नियमित रूप से बिहारी जी टेम्पल जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता गाने के लिए, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और जिसके अंत में उनको गाने के फलस्वरूप वो जो भोजपुरी चैता गाते थे उसकी वजह से उनको एक लड्डू मिलता था जिसका वजन होता था 1 किलो 25 ग्राम, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वो एक उपहार स्वरूप उनको दिया जाता था जो स्थानीय महाराज होते थे उनके द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले होता था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। 80 साल पहले जो छोटा बच्चा एक लड्डू के लिए, भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी टेम्पल जाता था, और आज उनकी जो यात्रा है वो एक सिविलियन अवार्ड तक पहुंची है जो कि द भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। Born on 21st of March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. उस्ताद बिस्मिल्लाह का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था, और बिस्मिल्लाह खां जो हैं एक सुप्रसिद्ध म्यूजिशियन, संगीतज्ञों की परिवार से संबंधित हैं जो कि बिहार से हैं। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो भोजपुर राजा का दरबार था, वहाँ पर वो शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players. उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके जो पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब उनके ननिहाल के जो लोग थे, उनके पूर्वज जो थे, वो भी बहुत बड़े महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उस छोटे बच्चे ने म्यूजिक को सीखना अपने प्रारंभिक जीवन में ही शुरू कर दिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब वो मात्र 3 साल के थे तो उनकी माताजी उनको उनके मामा के घर बनारस लेके गईं, जिसको हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां वॉज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स। तो बिस्मिल्लाह खां जो जब अपने मामा जी को शहनाई बजाते हुए देखते थे तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श, और जल्दी ही उन्होंने अपने जो उनके मामा थे अली बख्श, उनके साथ जाना शुरू कर दिया टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर विष्णु टेम्पल में अली बख्श को शहनाई बजाने के लिए लगाया गया था। Ali Baks would play the Sahnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श वहाँ पर बैठकर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां मंत्रमुग्ध होकर वहाँ पर अंत तक उस शहनाई को सुनते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उन्होंने शहनाई को, उस यंत्र को बजाना सीखना शुरू कर दिया, and would sit practicing, और बैठ जाया करते थे अभ्यास करने के लिए पूरा दिन के लिए। For years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of the Ganga
became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. सालों तक बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा नदी का जो किनारा था वो उस शह छोटे अप्रेंटिस के लिए, उस यंग सीखने वाले के लिए, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए फेवरेट जगह बन चुकी थी, जहाँ पर वो बैठकर शांति से अकेले में अभ्यास किया करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai. और द फ्लोइंग ऑफ वाटर्स ऑफ द गंगा, जो गंगा का बहने वाला पानी था, उसने उन्हें और प्रेरित किया इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, राग को शुद्ध करने के लिए और एक नए राग को निकालने के लिए, आविष्कार करने के लिए. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिनको शहनाई की रेंज से, शहनाई के श्रेणी से परे माना जाता था. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब उनकी उम्र मात्र 14 साल की थी तो बिस्मिल्लाह अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए. At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, और उस रेसाइटल, उस मनोरंजन के बाद में, जो मनोरंजक कार्यक्रम था, उसके बाद में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो वहाँ के उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उनका पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसे पालोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. और जो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ 1938, उसकी ओपनिंग से बिस्मिल्लाह खां को एक सबसे बड़ा अवसर मिला. He soon became an often heard शहनाई player on radio. अब जल्दी ही उनको सबसे ज़्यादा शहनाई प्लेयर के रूप में सुना जाने वाला रेडियो पर वो बन गए. When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो सबसे पहले भारतीय बने पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई के साथ स्वागत करने के लिए. He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. और उन्होंने अपने हृदय से काफ़ी राग को इतने अच्छे से बजाया रेड फोर्ट से, और उन ऑडियंस के लिए जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने एक अपनी फेमस स्पीच दी है ट्रस्ट विद डेस्टिनी पे. बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खां ने बहुत से यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं, यादगार प्रोग्राम किए हैं इंडिया और विदेशों में भी, भारत और विदेशों में भी. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. और उनकी जो पहली विदेश के लिए यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ पे जो राजा जहीर शाह थे वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए उस्ताद जी से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन, उन्होंने उनको अमूल्य पर्सियन कारपेट्स दे दिए, एंड अदर सोवनिर्स. अदर सोवनिर्स का मतलब दूसरी मूल्यवान चीज़ें. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक. अफ़गानिस्तान के राजा ही जो नहीं थे जो मात्र बिस्मिल्लाह खां के संगीत से मंत्रमुग्ध थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हेयरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म. एक डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इतने प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खां के प्ले को सुन करके, उनकी शहनाई को सुन करके एक फेस्टिवल के दौरान, कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कार्ड. जो उनके इंस्ट्रूमेंट का नाम था, उसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वाज अ हिट
on one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. और जो फिल्म थी वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी लोगों को, दर्शकों ने उसे बहुत सराहा। और बिस्मिल्लाह खां का जो उसमें एक कंपोजिशन था, उनकी रचना थी, दिल का खिलौना है टूट गया, वो तो पूरे राष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two. इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी फिल्म इंडस्ट्री में बिस्मिल्लाह खां के जो अपने कार्य हैं फिल्म इंडस्ट्री में, वो 2 ही फिल्मों तक सीमित रहे। विजय वट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर शनाधि अपन्ना, 2 ही फिल्में जो बनी और उनमें बिस्मिल्लाह खां ने अपना काम किया। एक तो गूंज उठी शहनाई में और दूसरी श्रीनिवास, जो विक्रम श्रीनिवास थे, उनकी कन्नड़ फिल्म थी शनाधि अपन्ना में। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film bird, he says with emphasis. वो पूरा जोर देकर इस बात को कहते हैं बिस्मिल्लाह खां कि मैं नहीं चाहता हूँ उन आर्टिफिशियलिटी, मतलब जो कृत्रिम चीज़ें हैं, जो नकली चीज़ें हैं, उनके ग्लैमर में, जो फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर है, उसकी चकाचौंध है, उससे अपने आप को संबंधित नहीं करना चाहता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उनको बहुत सारी पहचान मिली, बहुत सारे पुरस्कार मिले। बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां जो थे पहले भारतीय थे जिनको निमंत्रित किया गया था परफॉर्म करने के लिए, शहनाई बजाने के लिए, बहुत ही सुप्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी भाग लिया एंड इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mashik उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उनको प्राप्त हुई कि उस ख्याति के कारण उन्हीं के नाम पर तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जिसका नाम था तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, उनको हमारे राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले, पुरस्कार भी मिले, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला, द भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, उस अवार्ड जिसकी उनको इच्छा थी उसे अपने सीने से लगा करके, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखों में एक चमक थी, एक दुर्लभ खुशी की चमक थी, और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो कुछ भी मैं कहना चाहूँगा वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहूँगा वो यही कहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, क्योंकि यह भारत की, हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ी परंपरा है, ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि पाश्चात्य के लोग भी यहाँ आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सट्रीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में लगभग घूमने के बाद में जिनको बड़े प्रेम से खान साहब कहा जाता है, वो बनारस और डुमराव के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, और वो दोनों शहर उनके लिए संसार के सबसे आश्चर्यजनक शहर रहे। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। उनका एक जो विद्यार्थी था USA में, वो उनको चाहता था कि उसके स्कूल के वो हेड बन जाएं, मुख्य बन जाएं।
अध्यक्ष बन जाएं। द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उस विद्यार्थी ने ये भी उनसे निवेदन किया, उनको प्रॉमिस किया, वचन दिया कि मैं यहाँ पर बनारस जैसा माहौल बना दूंगा मंदिरों को बना करके। बट खान साहब आस्क हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा क्या वो सक्षम होगा कि गंगा नदी को भी यहाँ पर ला दे। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद किया गया ये कहने के लिए कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग। जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, तो मैं तरसता हूँ भारत को देखने के लिए, हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराव का वो बहुत ही अद्भुत मठा याद आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक पूर्ण उदाहरण के रूप में है भारत के बहुत ही ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, कोई भी इसको आसानी से स्वीकार कर लेता है कि एक मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति उनके समान वो प्राकृतिक रूप से शहनाई को बजाते हैं, आसान स्वाभाविक रूप से शहनाई को बजाते हैं हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।